हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है यूपी पीसीएस आने ही वाला है, तो हमें उत्तर प्रदेश से स्पेशल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपका पूरा उत्तर प्रदेश से स्पेशल कवर करूंगा, जो कि मैं राकेश सारस्वत जी की बुक से कवर कर रहा हूं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जितनी भी हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, वो मैंने सारी कवर करी है इस वीडियो के अंदर। मैं आई होप कि इस वीडियो का पूरा देखेंगे, और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अगर आप फॉर्मेशन देखते हैं तो फॉर्मेशन हुआ था कब? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और रीफॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। डिवीजन कब हुआ था, यानी कि उत्तराखंड यहाँ से कब अलग हो गया था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यहाँ से अलग हो गया था। और इसके अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट अलग हुए थे? 13 डिस्ट्रिक्ट अलग हुए थे यहाँ से। कितने? 13 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो अलग हुए थे। ओके। इफ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 24 जन को। 24 जन को उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो प्रोविंस का पहले क्या नाम हुआ करता था, मतलब जो उत्तर प्रदेश था, तो जून 1836 में क्या नाम था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। 587 1877 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आगरा एंड अवध नाम था। आगे अगर देखेंगे तो 1902 में इसका नाम क्या हुआ? यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 1937 में, तो इसका नाम क्या हो गया? यूपी, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक। अब इस यूपी की फुल फॉर्म जो थी वो कब बदल गई? 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया? वो उत्तर प्रदेश हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश की पहले कैपिटल क्या हुआ करती थी? कैपिटल थी पहले आगरा 1836 से 1858 के बीच में। और फिर बाद में इलाहाबाद हुई 1858 में। 1858 से 1921 के बीच में क्या रही? इलाहाबाद रही। तो आगरा 1836 से 1858 तक रही, इलाहाबाद रही कैपिटल 1858 से 1921 तक। और आज इसको हम प्रयागराज बोलते हैं। लेकिन ये 1920 के बाद लखनऊ इसकी कैपिटल बन गई थी। ठीक। 1921 से 1925 तक, यानी कि कुछ हिस्सा। अब 1935 से मतलब 1935 से लखनऊ जो थी वो फुल एक कैपिटल, फुल फ्लैश कैपिटल बन चुकी थी। अब क्या होता है? अब देखते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती संगम कहाँ होता है? ये होता है प्रयागराज में। वरुणा और अस्सी का मतलब संगम कहाँ होता है? एक तरीके से मिलती कहाँ है? वाराणसी। केन बांदा, बेतवा हमीरपुर, साई प्रतापगढ़, सोनभद्र, काली कासगंज। ठीक। तो ये थोड़ा सा रिवर के नाम याद रख सकते हैं, रखना चाहें तो। और इफ अगर आप देखते हैं यहाँ पर क्या, कि स्टेट की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है उत्तर प्रदेश की, वो किसके? स्टेट विद लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश, कौन सा स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है? वो है मध्य प्रदेश। और सबसे छोटी बाउंड्री कौन शेयर करता है? वो है हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट जो कि तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से सराउंडेड है, वो है ललितपुर। और स्टेट जो कि टच करता है साउथर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि सोनभद्र और उत्तर प्रदेश, यानी कि किसे टच करता है? छत्तीसगढ़। ठीक। और स्टेट टचिंग नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट सहारनपुर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि कुल मिला के सहारनपुर नॉर्थ वाला, नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पॉइंट है, वो किसको जाके, कौन से स्टेट को टच करता है? हिमाचल प्रदेश। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है बलिया डिस्ट्रिक्ट का, वो किसे टच करता है? बिहार को। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो शामली का, वो किसे टच करता है? हरियाणा को। ठीक। तो ये ध्यान रख लेना। ज्योग्राफिकल फीचर, एरिया कितना है? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज का शेयर देखेंगे इंडिया में तो 7.33% है। पोजीशन क्या है भारत की इन टर्म्स ऑफ एरिया? अगर वो भारत भारत के अंदर में किसकी? उत्तर प्रदेश की फोर्थ। एरिया के भाई सबसे बड़ा एरिया है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, और फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है। उससे पहले तीन स्टेट है, कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकेशन अगर आप देखेंगे इसकी मतलब लैटिट्यूड वाइज, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके कितना है? 30 डिग्री 24 मिनट तक। और ईस्ट लैटिट्यूड अगर आप देखेंगे तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक है। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट लेंथ देखते हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की, वो 650 किलोमीटर। और अगर आप नॉर्थ टू साउथ इसका ब्रेथ देखते हैं, चौड़ाई, यानी कि वो कितनी है? 240 किलोमीटर। अर्बन एरिया कितना है? 7,56,000। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, 7,562 है। सिंपल। 7,562.29 स्क्वायर किलोमीटर। रूरल एरिया ज्यादा है, कितना? 2,33,365.71 स्क्वायर किलोमीटर।
ओके, चलिए नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट जिसका हाईएस्ट एरिया है वो है आपका लखीमपुर खीरी, कितना 7,680 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट जिसका लोएस्ट एरिया है वो है भदोही, यानी कि कितना 1,015 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में हाई विद डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद अर्बन एरिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अर्बन एरिया के साथ वो है लखनऊ, कितना 471 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अर्बन एरिया के साथ वो है श्रावस्ती, कितना 65 स्क्वायर किलोमीटर। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद अर्बन पॉपुलेशन, यानी ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में जो शहरी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा रहती है वो है गाजियाबाद, 31.6 लाख। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो कि अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद अर्बन पॉपुलेशन श्रावस्ती, 39,000 अर्बन लोग रहते हैं, यानी कि शहर में रहते हैं। लार्जेस्ट सिटी विद अर्बन पॉपुलेशन वो है कानपुर, कितना 1640 स्क्वायर किलोमीटर में है। वेरियस टाउन एज सिचुएटेड एट द रिवर बैंक, तो ये बता रखे हैं कौन कौन से शहर कौन कौन सी नदी के किनारे हैं। बेसिकली अगर गंगा देखें, गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो एक नरोरा बुलंदशहर में आता है, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बक्सर उन्नाव में पड़ता है, काला कंकड़ प्रतापगढ़ में पड़ता है, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में, हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, सिरसा प्रयागराज का, शेरपुर बलिया में पड़ता है, शहदपुर गाजीपुर के अंदर, अनूप शहर बुलंदशहर के अंदर, प्रयागराज और वाराणसी, ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है और खीरी। ओके, सॉरी। रामगंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? रामगंगा के किनारे है बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, शाहजहांपुर टू कन्नौज। ओके, इसका लिस्ट तो थोड़ा कम करते हैं। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, बहराइच है, बहरलगंज है, बरहज जो कि देवरिया में है और सीतापुर है। राप्ती, राप्ती अगर आप देखेंगे, राप्ती में गोरखपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर। अम्मी मगहार जो कि संत कबीर नगर में, यमुना, वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, कल्पी जालौन में है, बागपत, कौशाम्बी, हमीरपुर, प्रयागराज। मंदाकिनी जो कि चित्रकूट के अंदर में, हिंडन, मेरठ और गाजियाबाद। ओके, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि सबसे पश्चिमी का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शामली। ईस्टर्न मोस्ट यानी कि पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। नॉर्थर्न मोस्ट उत्तरी, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है यानी कि सबसे दक्षिणी वाला सोनभद्र। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? गोरखपुर में। लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? मथुरा के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। बॉर्डरिंग स्टेट बता रखे हैं किन किन स्टेट से हम बॉर्डर करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश बॉर्डर करता है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से और दिल्ली से। ठीक है, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली बोल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है वो है वो सोनभद्र। सोनभद्र किस किस के साथ शेयर कर रहा है? कौन कौन से राज्य के? बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। लेंथ कितनी है यूपी और नेपाल बॉर्डर की? वो है 579 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट जो कि बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उत्तराखंड के साथ वो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड के साथ अपने बाउंड्री शेयर करते हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। और डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं वो भी 7 हैं। कौन कौन से? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंद्रनगर और महाराजगंज। और डिस्ट्रिक्ट जो कि बाउंड्री शेयर कर रहे हैं झारखंड के साथ वो है सोनभद्र। ठीक है, झारखंड के साथ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो कि शेयर करता है वो सोनभद्र। मध्य प्रदेश के साथ 11 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो यानी कि कौन कौन से? आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, एटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। डिस्ट्रिक्ट जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ वो है आपका सोनभद्र। डिस्ट्रिक्ट जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं राजस्थान के साथ वो है आपके कौन कौन? आगरा और मथुरा, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं हरियाणा के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़। ठीक। डिस्ट्रिक्ट जो कि लार्जेस्ट एरिया है, जिसका लार्जेस्ट एरिया है, लखीमपुर खीरी फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे सोनभद्र आता है, थर्ड पे हरदोई आता है, फोर्थ पे आपका सीतापुर आता है। डिस्ट्रिक्ट जिनका लोएस्ट एरिया है, तो लोएस्ट एरिया हापुड़ का सबसे, फिर गाजियाबाद, फिर है भदोही, फिर है
शामली, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट का एरिया लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, और लोएस्ट एरिया है हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली। ओके। मेजर रिवर, कौन कौन सी मेजर रिवर है आपकी? गंगा, यमुना, सरयू जो कि घाघरा बोलते हैं, रामगंगा, गोमती, केन एंड बेतवा। ओके, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड इरिगेशन। ग्रोस कल्टीवेटेड एरिया कितना है यूपी के अंदर में? वो है 27,109 स्क्वायर हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर। नेट कल्टीवेट होने वाला 16,368 है। मतलब कुल मिला के हर एक, मतलब एकदम फैक्ट अगर ध्यान रख लो कि 27,109, अगर थोड़ा सा भी ये ध्यान रहेगा 27,000 है तो समथिंग, तब भी आप कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। ठीक, हर एक चीज तो याद नहीं रखी जा सकती। ठीक, तो नेट कल्टीवेटेड एरिया 16,000 के आसपास है। कितना? 16,368 है। एवरेज कल्टीवेटेड साइज कितना है? 0.76 हेक्टेयर, 2010 से 2011 के बीच में। एग्रीकल्चरल इकोलॉजिकल जोन कितने हैं सर? 20 है। टोटल एरिया जो है लैंड होल्डिंग का वो कितना है? 17,89,000 हेक्टेयर। नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग कितनी है? कितने? 2,29,22,900। ठीक। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं सर? 9 है। सॉइल ग्रुप जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? 8 है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है मिल्क की एक पर्सन को? यानी कि 392 ग्राम पर डे। ठीक, 2020 और 21 के डाटा के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मिल्क यूनियन कहाँ बनी थी? वो बनी थी सर लखनऊ 1938 में। मिल्क सोसाइटी कितनी है? 8049 2019-20 के अकॉर्डिंग। टोटल लाइव स्टॉक कितने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में सर? 680 लाख, यानी कि 6 करोड़ 80 लाख, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। ओके। वेटेनरी हॉस्पिटल्स कितने हैं सर? 2202 हॉस्पिटल्स हैं और 2019-20 के डाटा के अकॉर्डिंग। लाइव स्टॉक सर्विस सेंटर कितने हैं? 2842 हैं। और टोटल फिश प्रोडक्शन कितना होता है? 6987,000 क्विंटल होता है। टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है? 229.94 लाख हेक्टेयर। नेट इरिगेटेड एरिया कितना है सर? 217 लाख हेक्टेयर। इरिगेशन सबसे ज्यादा किस चीज से होता है सर? सबसे ज्यादा होता है ट्यूबवेल से उत्तर प्रदेश के अंदर में 73.4%। कैनाल के थ्रू 15.1% होता है। वेल्स के थ्रू यानी कि 8.6% होता है सर। टैंक्स, लेक्स एंड पॉन्ड के थ्रू 0.6% होता है। और अदर 2.3%, यानी कि कुल मिला के सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल्स होती है, फिर कैनाल, फिर वेल। ठीक है। ट्यूबवेल से होती है सबसे ज्यादा 73%, फिर कैनाल से होती है 15% और वेल से होती है 8.6%। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। आगे, टोटल इरिगेशन पोटेंशियल कितना है? 370 लाख हेक्टेयर है। टोटल इरिगेशन कैपेसिटी जो कि यूटिलाइज हुई 301 लाख हेक्टेयर। और टोटल लेंथ कितने कैनाल की? 73,996.74 किलोमीटर। लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है आपका शारदा। ओल्डेस्ट कैनाल जो है स्टेट की वो है ईस्टर्न यमुना कैनाल। किसान बही योजना 1992 में आई थी। चकबंदी योजना 1954 में आई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में आई थी। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट आया था आपका 2009 के अंदर में। ठीक। एवरेज यील्ड प्रिंसिपल क्रॉप इन उत्तर प्रदेश, तो अगर देखा जाए तो राइस का कितना होता है? 26 कुंटल के आसपास। मैं मोटा मोटा फिगर बताऊंगा क्योंकि सारी आप पॉइंट में ध्यान तो नहीं रख सकते, बट ध्यान रखना। मैं तो चलो देख के आपको एकदम पूरा उसके साथ बता दूंगा, बट हाँ, नॉर्मली अप्रोक्सिम भी अगर ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो राइस 26.77 कुंटल पर हेक्टेयर है। और वीट कितना हुआ है? 37। और ये 2021-22 के अकॉर्डिंग है। ओके, तो आप राइस और व्हीट का ध्यान रख लो। बाकी आपने अभी एक मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा, चाहे एग्रीकल्चर यील्ड जो है उत्तर प्रदेश की। बट चलो ठीक है, ये भी बता देता हूँ। अगर रिसेंट का कोई डाटा भी है तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम बता देते हैं। राइस 26.77 कुंटल, वीट 37.34, और अब बारले कितना हुआ है? लगभग 30। ज्वार कितना हुआ? 15.78। बाजरा 21.56 हुआ है। और अगर आप अरहर देखेंगे तो 12.23 हुआ है। ग्राम जो है 13.46। मूंग जो है 6.33। और ग्राउंड नट 11.39। और रेपसीड एंड मस्टर्ड 13.68। और शुगर केन अगर आप देखेंगे तो 23.10 क्विंटल पर हेक्टेयर। और टबैको 43.94 क्विंटल पर हेक्टेयर। पोटैटो 350 क्विंटल पर हेक्टेयर। और उड़द 5.18 क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके,
चलिए नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी अगर देखी जाए तो टोटल लेंथ जो है रोडवेज की उत्तर प्रदेश के अंदर में मार्च 2022 तक कितनी रही है, 2,87,632 किलोमीटर। टोटल लेंथ जो रही है नेशनल हाईवे की 11,590 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे विच क्रॉसेस उत्तर प्रदेश, वो है कौन सा, 19। ओल्डेस्ट था कौन सा, नेशनल हाईवे 2, लेकिन अभी कौन सा है, नेशनल हाईवे 19। और अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1972 में बनी। गवर्नमेंट बसेस कितनी है, 11,315 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग। पोस्ट ऑफिसेस कितने हैं, 17,890। और दूरदर्शन सेंटर कितने हैं, 3। आकाशवाणी के सेंटर हैं 13। फर्स्ट ट्रेन जो कि इलाहाबाद से कानपुर गई थी वो कब चली थी, 1859 में। फर्स्ट एयर सर्विस कब चली थी, वो चली थी 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में। टेलीफोन एक्सचेंज कब आया था, 2190 में। ऑपरेटिंग टेलीफोन यानी कि 2017 से 18 के बीच में कितने थे, 1,55,752, 52। और पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, 634 किलोवाट पर आवर। फुल इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस कितने हैं, 97,813। ठीक। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना है, 150 किलोवाट पर आवर। और सेंटर कितने हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के 7 हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने, नरोड़ा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के अंदर 1989 में आया था। स्टेट एम्बलम और सिंबल देख लेते हैं। स्टेट एम्बलम की अगर बात करें तो दो फिश होती हैं सर्कल के अंदर में, एक बो एरो यानी कि धनुष टाइप से होता है। ये 1938 से आया इसके अंदर में। स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम है यूसरवस डेव्यूफिली। स्टेट वर्ड है ग्रेन, क्रेन और सारस, जिसको ग्रस एंटीगोनी बोलते हैं। स्टेट फ्लोवर है प्लास, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी कि 4 जनवरी 2011 में ये आया था स्टेट फ्लावर। स्टेट ट्री है अशोका, अशोक का पेड़। शराका अशोका, शराका अशोका करके बोलते हैं। स्टेट स्पोर्ट है हॉकी। फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज है हिंदी, 1947 से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुई थी 26 जनवरी 1968 को। सेकंड स्टेट लैंग्वेज बनी उर्दू, जो कि बनी 1989 से है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमलर है, यानी कि आपको दोनों देखने को मिलेगा। कौन कौन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं, 403 है, ये सारे इलेक्टेड होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने, 100, यानी कि असेंबली और काउंसिल दोनों होती है यहाँ पे। फॉर्मेशन कब हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, सर 1937 में हुई थी। मेंबर कितने लोकसभा के, 80 हैं। मेंबर कितने राज्यसभा के, 31 हैं। डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट असेंबली की सीट्स हैं, प्रयागराज 12 है। और डिस्ट्रिक्ट जिसमें लोएस्ट असेंबली की सीट है वो कौन कौन से, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। ठीक, दो दो है। रिजर्व सीट जो एससी शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितनी है, 17 है। रिजर्व सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी है, 86 है। ठीक है, 84 एससी के लिए और 2 उसमें एसटी के लिए। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ वोटर अगर देखा जाए तो कितनी, कौन सी, गाजियाबाद। स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ वोटर, बागपत, यानी कि अगर लोकसभा क्षेत्र अगर देखा जाए जिसमें सबसे कम वोटर है वो बागपत ज्यादा है गाजियाबाद के अंदर में। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहे थे, वो रहे थे गोविंद बल्लभ पंत, 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे चौधरी नारायण सिंह। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही श्रीमती सुचिता कृपलानी। और सेकंड वुमेन चीफ मिनिस्टर रही आपकी मिस मायावती। और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज्यादा बार रहे हैं वो है मायावती जी, वो जो कि 4 बार रही हैं। और अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर जो कि बने बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी वो थे चौधरी चरण सिंह, और दूसरे शिव विश्ववर्धन प्रताप सिंह। ठीक, वीपी बीपी सिंह। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट एंड कंट्री कौन सी रही थी, वो थी सरोजनी नायडू। कब से कब तक, 25 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक रही थी ये। गवर्नर यूपी के जो कि सबसे ज्यादा बार रहे हैं वो है श्री मोहम्मद शफी कुरैशी एंड श्री बीएल जोशी, जो कि 2 बार रहे हैं। ओके, फर्स्ट स्पीकर कौन थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। फर्स्ट चेयरमैन जो कि काउंसिल के थे वो थे चंद्र भल। और फर्स्ट चेयरपर्सन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कि सबसे ज्यादा बार रहे हैं वो है वीरेंद्र स्वरूप। ओके, वुमेन जो कि मेंबर 15, 16, 17 एंड 18 लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने परसेंट तक रही, तो
कितने रही कुल मिला के? तो 15th असेंबली में 23 थी, और फिर 16वें में 35, और फिर 17वें में 42, और फिर 18वें में 47। यानी कि धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है वुमेन का लेजिस्लेटिव असेंबली में। स्पीकर जो कि असेंबली का जो कि नंबर मतलब सबसे ज्यादा बार रहे हैं, श्री आत्माराम गोविंद खेर एंड श्री केशवरी नाथ त्रिपाठी। ओके। और स्पीकर जो कि बने चीफ मिनिस्टर स्टेट के, वो थे कौन? श्रीपति मिश्रा एंड श्री बनारसी दास। स्पीकर हु बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, श्रीपति मिश्रा एंड श्री बनारसी दास, ये स्पीकर भी थे और बाद में मुख्यमंत्री भी बने। जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर वो योगी आदित्यनाथ, ये अभी तक सर्विंग है। ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा है स्टेट के अंदर में? वो सर 10 बार लगा है। वो कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है। नियरेस्ट प्रेसिडेंट रूल अभी हाल ही में कब लगा था? 10वां लगा था, 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगा था ये। एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर यानी कि वही योगी आदित्यनाथ है, इनका 32nd एज अ टेन्योर और 21st एज अ पर्सन है ये। ठीक। प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल, 22 जुलाई 2019 से अभी तक। प्रेजेंट स्पीकर कौन है? सतीश महाना जी, 9 मार्च 2022 से अभी तक है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है लेजिस्लेटिव काउंसिल के? मनविंद्र सिंह, 29 मार्च 2022 से अभी तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देख लेते हैं। डिवीजन कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? 18। 18वीं कौन सी है? अलीगढ़। बिगेस्ट डिवीजन कौन सी है? कानपुर। कानपुर, लखनऊ एंड मेरठ, जिसमें हर एक में 6-6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यानी कि कानपुर में भी 6 डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ में भी और मेरठ में भी 6 डिस्ट्रिक्ट। स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सी है सर? मिर्जापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती, झांसी एंड सहारनपुर। यानी कि कौन कौन सी? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी एंड सहारनपुर, 3-3 डिस्ट्रिक्ट हर एक डिवीजन में है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 है। 75th डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? 75th डिस्ट्रिक्ट है संभल। आज के लिए बहुत न्यूज में आपको पता भी होगा। नंबर ऑफ तहसील कितनी है? 351 है। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में सबसे ज्यादा तहसील है वो है 8, प्रयागराज के अंदर में। सिटीज एंड टाउन्स की बात करें तो कितने हैं? 915 है। टोटल गांव कितने हैं? 1,06,774 है। पॉपुलेटेड विलेजेस कितने हैं? 97,814 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी है यानी कि नगर निगम कितने हैं? तो 17 है, रिसेंटली में अभी शाहजहांपुर बनी है। और नगर पालिका परिषद कितनी है? 200 है 2022 के अकॉर्डिंग। नगर पंचायत कितनी है? 546 है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितनी है? 75 है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं? 826 है। न्याय पंचायत कितनी है? 8135 है 2020 के अकॉर्डिंग। ग्राम पंचायत कितनी है? 58,189 है। वुमेन रिजर्वेशन कितने पंचायत में? 1/3 यानी कि 33%। डिस्ट्रिक्ट जो कि इंक्लूडेड है हमारे नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, तो कौन कौन से आते हैं? मेरठ इंक्लूडेड है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये हमारे किस में आते हैं? एनसीआर वाले रीजन में आते हैं। चलिए, डिस्ट्रिक्ट जिनमें पुलिस कमिश्नरेट आपको देखने को मिलता है, लखनऊ में है, गौतम बुद्ध नगर में है, वाराणसी में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है, प्रयागराज के अंदर है, आगरा के अंदर में। कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं? 13 कैंटोनमेंट बोर्ड है। प्लांट सिटीज जो कि स्टेट के अंदर में है, कौन कौन सी है? 3, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड न्यू कानपुर सिटी। ओके। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल कितनी? 54। डेवलपमेंट अथॉरिटीज कितनी है? 28। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज कितनी है? 5। डिस्ट्रिक्ट एंड उनके हेडक्वार्टर की अगर बात करी जाए तो अमेठी का जो हेडक्वार्टर है वो है गोरीगंज, संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा। यानी कि कुल मिला के कई बार क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट है उन कुछ के जो हेडक्वार्टर रहते हैं वो उनके डिस्ट्रिक्ट ही रहते हैं, बट कुछ ही अलग रहते हैं। ठीक है। कौशाम्बी का मंझनपुर है, और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। कुशीनगर का अगर देखा जाए तो रविंद्र नगर धुस है। पडरोना जिसे बोलते हैं। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। और अगर जालौन का देखेंगे औरैया। फरुखाबाद का फतेहगढ़ है। संभल का पवनसा है। पवनसा। जेल एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल जेल है 73। सेंट्रल जेल है 8। आगरा, बरेली, बरेली के अंदर 2 है, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, लखनऊ, एटावा। फर्स्ट सेंट्रल जेल बनी थी आगरा 1884 में। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल कितनी है? 62। सब जेल्स कितनी है? 2, यानी कि देवबंद और महोबा। मॉडल जेल कौन सी है? लखनऊ। ठीक, एक है। वुमेन सेंट्रल जेल एक है जो कि बरेली में है। नारी बंदी निकेतन है एक जो कि लखनऊ में है। किशोर सदन कहां पर है? एक जो कि बरेली के अंदर में है। डॉक्टर शंपूरानंद जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ के अंदर में है।
जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इसकी एक बेंच लखनऊ के अंदर में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था हाई कोर्ट का? 17 मार्च 1866 में। नंबर ऑफ जजेस कितने हाई कोर्ट के अंदर? 160 है। फर्स्ट चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन थे? जस्टिस वॉल्टर मॉर्गन थे। 1866 से 1871 तक रहे। फर्स्ट चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंस के बाद जस्टिस कमलकांत वर्मा जी थे। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो कि करंटली है, मतलब अभी आप देख भी सकते हैं, अभी शायद चेंज भी हो गया है। तो प्रिंटकर दिवाकर थे 13 फेब 2023 को। तो अभी शायद चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। स्पेशल कोर्ट जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड चीजों को देखता है, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और बरेली। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कितने स्टेट के अंदर में? 6 है सर। इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। ठीक। नंबर ऑफ सीबीआई कोर्ट कितने? 6 है। 4 है लखनऊ के अंदर में, 2 है गाजियाबाद के अंदर में। लेबर कोर्ट कितने स्टेट में? 20 है। फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस बिशाम्बर दयाल, जो कि 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक रहे। सेवेंथ लोकायुक्त जो कि करंटली में है टिल डेथ तक, जस्टिस संजय मिश्रा। तो इफ अगर आपको लगता है कि चेंज हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उनका नाम जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ के अंदर में। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और कमीशन की अगर बात करी जाए तो फॉर्मेशन कब हुआ था? स्टेट यूपी स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 9 मार्च 1993 में हुआ था। और स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन कब हुआ था? 1994 में। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का फॉर्मेशन 2002 में। यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का फॉर्मेशन 2005 के अंदर में हुआ था। ठीक। उसके अलावा स्टेट वुमेन कमीशन का फॉर्मेशन 2004 में। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का 2013 में। स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट का 2013 में। चाइल्ड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का 1962 में। उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में। एनआरआई डिपार्टमेंट 18 जुलाई 2014 में। लिटरेसी रेट की अगर बात करी जाए तो लिटरेसी रेट 67.68% है। मेल का कितना है? 77.3% है। फीमेल का कितना है? 57.2%। अर्बन की अगर बात करी जाए तो कितना है? 75.1%। और अर्बन में मेल कितने पढ़े लिखे हैं? 80.5%। फीमेल 69.2%। रूरल की अगर बात करी जाए तो 65.5% है, लेकिन उसमें मेल कितने हैं? 76.3% है। फीमेल कितनी है? 53.7% है। ठीक। डिस्ट्रिक्ट जो कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट है जिसका, वो है गौतम बुद्ध नगर, 80.1% है। और जिसके अंदर में लोएस्ट लिटरेसी रेट है, कम कहां पर है? श्रावस्ती, 46.7%। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है वो है गौतम बुद्ध नगर, 88.1%। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में मेल का लिटरेसी रेट कम है वो है श्रावस्ती, 57.2%। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देखने को मिलता है वो है कानपुर नगर, 75.1%। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में फीमेल का लिटरेसी रेट बहुत कम है वो है श्रावस्ती, 34.8%। ओके। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल्स आपको कितने देखने को मिलेंगे? 1,38,078। हायर प्राइमरी स्कूल कितने? 86,430। हायर सेकेंडरी स्कूल 27,806। स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कमीशन कितना कब आया था? 1981 में, प्रयागराज। ठीक। और साक्षर भारत मिशन 1 अक्टूबर 2009 में आया था। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब आया था? जुलाई 2011 में। शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 के बीच में रही। ठीक। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 के बीच में। मिड डे मील स्कीम 1 सितंबर 2004। डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1972 प्रयागराज के अंदर में। यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है? 52 2002 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 है। स्टेट यूनिवर्सिटीज कितने? 19 है। ग्रेजुएट लेवल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने? 95 हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस कितने? 42 है। वेटरनरी यूनिवर्सिटीज कितनी है? एक। मेडिकल कॉलेजेस कितने? 35। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं 27। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है? एक। डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है? एक। ये जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी थी, जो कि डीम्ड वेटरनरी यूनिवर्सिटी थी, वो भी एक है। डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक है। नंबर ऑफ कॉलेजेस यानी कि डिग्री कॉलेज 7,476 है। उत्तर प्रदेश की आईएसएफआर के अकॉर्डिंग 2011 की रिपोर्ट देख लेते हैं कुछ। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है? 2,627 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 4,029 स्क्वायर किलोमीटर है।
ओपन फॉरेस्ट कितना है? 8,162 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 14,818 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल फॉरेस्ट्री एरिया कितना कंट्री का? कंट्री के मतलब कंट्री में हमारा 2.7%। फॉरेस्ट एरिया एज अ परसेंटेज टोटल एरिया का 6.15% आपको देखने को मिलेगा। श्रब्स कितने हैं स्टेट के अंदर में? 563 स्क्वायर किलोमीटर। लार्जेस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर जो कि सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर है? सोनभद्र में। लीस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर भदोही में है। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 16 में, 16 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोटल 16। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ के अंदर देखने को मिलती है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एटा में है। वर्ल्ड सेंचुरीज कितनी है? 10 है। लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी कन्नौज। स्मॉलेस्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि छोटी कहाँ पर है? सेखा बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ के अंदर में। नेशनल पार्क है एक कहाँ? दुधवा लखीमपुर खीरी। क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चंबल रिवर एरिया एटावा आगरा के अंदर। डॉल्फिन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ है? चंबल रिवर एरिया एटावा आगरा के अंदर में। एलिफेंट सफारी पार्क कहाँ पर है? नेशनल चंबल सेंचुरी एटावा के अंदर में। लोयन सफारी पार्क कहाँ है? नेशनल चंबल सेंचुरी एटावा के अंदर में। नाइट सफारी पार्क कहाँ है? लखनऊ जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग अब शायद पूरा भी हो गया क्योंकि जब तक ये बुक लगी गई थी तब तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ एंड इटावा में है। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? एक है फरेंदा महाराजगंज में। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे? वृंदावन के अंदर में है। और नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पर है? मतलब कितने हैं टोटल? 2018 के अकॉर्डिंग 173 है। स्पीसीज कितनी है बर्ड्स की? 500 से ज्यादा है। फर्स्ट विलेज फॉरेस्ट कहाँ पर है? बेलहत्ती विलेज सोनभद्र के अंदर में है। ट्री कवर कितना है हमारे यहाँ? 3.08% यानी कि 7,421 स्क्वायर किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एलिफेंट रिजर्व कौन कौन से हैं यहाँ पे? शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है। तराई एलिफेंट रिजर्व है। अब देखते हैं कल्चरल इंस्टीट्यूट। स्टेट ललित कला अकेडमी कब आई थी? लखनऊ 1962 के अंदर में। भारत हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ 1975 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ 1969 में आई थी। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ 1911 में आया था। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ओके। भारत कला भवन वाराणसी 1920 में आया था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। कल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोक आर्ट लखनऊ के अंदर में। स्टेट कल्चरल डांस यानी कि एक मतलब कहाँ पर है? कौन सा है? एक है कथक है। भारत भटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट 1966 में आया था। ठीक। पार्क एंड सिटीज देख लेते हैं। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। साइंस पार्क कहाँ है? गाजियाबाद। सेकंड साइंस पार्क कहाँ है? गोरखपुर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। डिफेंस पार्क है लखनऊ में है। कानपुर में, झांसी में। लेदर पार्क कहाँ है? आगरा में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? कानपुर के अंदर में। और आगरा एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर कहाँ है? ग्रेटर नोएडा के अंदर में है। ठीक, ग्रेटर नोएडा के अंदर में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ है? लखनऊ के अंदर में। वाराणसी में है। हापुड़ में है। सहारनपुर के अंदर में है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा एंड आगरा में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है? ग्रेटर नोएडा जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। एरो स्पेस पार्क कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। एग्रो पार्क कहाँ है? वाराणसी में, बाराबंकी के अंदर में। मेगा फूड पार्क कहाँ है? बहेड़ी जो कि बरेली के अंदर में है। परफ्यूम पार्क कहाँ है? कन्नौज के अंदर में। यहाँ के परफ्यूम काफी फेमस है। ठीक। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? बंथार उन्नाव के अंदर में। बुद्धा थीम पार्क है वाराणसी के अंदर में। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ के अंदर में। सेकंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा जो कि कंस्ट्रक्शन है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क जो है वो नोएडा में है। अपैरल पार्क कहाँ है? ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के अंदर में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क कहाँ है? कानपुर के अंदर में। ठीक। और फर्स्ट हाईटेक टाउन कहाँ पर है? सुशांत गोल्फ लखनऊ के अंदर में। लखनऊ के अंदर में। थीम पार्क कहाँ है टूरिज्म का? आगरा के अंदर में। ठीक। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना जितनी आपको ध्यान रखी जा सके क्योंकि इंपॉर्टेंट है हर एक चीज। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है। मीडिया सिटी लखनऊ है। फॉसिल पार्क जो कि कहाँ है? सालखन सोनभद्र के अंदर में।
अवध शिल्प ग्राम एंड मेगा शिल्प हाट कहाँ है? शहीद पथ लखनऊ में। बुद्ध विहार शांति एंड स्मृति उपवन कहाँ है? बिजनौर रोड लखनऊ। और टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, वेब सिटी है गाजियाबाद, ठीक। और साइबर सिटी है कानपुर, प्लास्टिक सिटी है दिव्यापुर औरैया, रीजनल साइंस सिटी है लखनऊ, सोलर सिटी है आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट। कांशीराम स्मारक स्थल कहाँ है? लखनऊ में। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पार्क कहाँ है? लखनऊ के अंदर में। वैदिक साइंस सेंटर कहाँ है? सर बीएचयू वाराणसी, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। नरेंद्र देव पार्क सीतापुर, लोहिया पार्क लखनऊ, जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद। फर्स्ट डीएनए बैंक है कहाँ? लखनऊ में। फर्स्ट डीएनए बैंक फॉर वाइल्ड एनिमल है बरेली के अंदर में। नेशनल हिंदी म्यूजियम आपको कहाँ? आगरा के अंदर में। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में। दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में। निकिडा सिटी बिटवीन कानपुर एंड उन्नाव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट शुगर मिल अगर आप देखेंगे तो प्रतापपुर देवरिया 1903। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे बोलते हैं? कानपुर को। भरत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में। टाटा मोटर्स है लखनऊ के अंदर में, ठीक। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर। इफको यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री बरेली में। पेपर इंडस्ट्री लखनऊ सहारनपुर के अंदर में। टेक पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो हमारे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो कहाँ है? स्टेट की पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग, वैसे अब तो चेंज हो गई है, नई आने वाली होगी। 19 करोड़ 98 लाख 12,341, लेकिन जब तक नहीं आई है तब तक हमको 2011 का ही पढ़ना है बेसिकली। तो 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। मेल पॉपुलेशन कितनी है? 10,44,80,510। फीमेल पॉपुलेशन 9 करोड़ 53 लाख 31,831। अर्बन यानी कि शहरी पॉपुलेशन 4,44,95,हजार 63। रूरल पॉपुलेशन 15,53,17,278। डेकेडल इंक्रीज कितना हुआ? 20.2% के रेट से आपको देखने को मिलेगा। डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की? यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 829 पीपल रह रहे हैं। सेक्स रेशियो कितना है? 1000 मेल पे 912 गर्ल्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2013-17 के बीच में कितनी थी? 65 ईयर। मेल की कितनी है? 64.3 ईयर। फीमेल की ज्यादा है 65.6 ईयर्स, ठीक। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन प्रयागराज में कितना है? 59,54,351। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन महोबा 8,75,958। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? भाई गाजियाबाद के अंदर में 3,971 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग में। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? मतलब डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि 242 लोग रहते हैं, कहाँ? ललितपुर में। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, जौनपुर के अंदर 1,024। डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हाईएस्ट चाइल्ड वो हाईएस्ट लोएस्ट सेक्स रेशियो है, गौतम बुद्ध नगर 851 है। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, बलरामपुर 950। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बागपत 841। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? वो है वो सोनभद्र के अंदर में। लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन आपको बागपत में देखने को मिलेगी। हाईएस्ट परसेंटेज शेयर के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो सोनभद्र के अंदर में 20.7% लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में लोएस्ट परसेंटेज है एसटी पॉपुलेशन की, वो कहाँ है? बागपत 0.001%। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर में हाईएस्ट पॉपुलेशन है एससी की, सीतापुर। लोएस्ट पॉपुलेशन एससी की बागपत में है। हाईएस्ट परसेंटेज शेयर एससी का कौशाम्बी के अंदर में है 34.7%। लोएस्ट परसेंटेज एससी की बागपत के अंदर में देखने को मिलेगी 11.4%। बर्थ रेट की अगर बात करें तो 25.1 पर थाउजेंड आपको देखने को मिलेगा। डेथ रेट 6.5 पर थाउजेंड। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 38,038 पर थाउजेंड। टोटल फर्टिलिटी कितनी है? 2.35। अभी तो एनएफएचएस 5 है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं बता दूंगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 167 है 2020 के अकॉर्डिंग। सेक्स रेशियो बर्थ का कितना रहा? 905। ओके, चलिए नेक्स्ट। इकोनॉमी
उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक जोन कितने हैं? 4 है। पोजीशन क्या है उत्तर प्रदेश की इंडिया में जीडीपी के अकॉर्डिंग? थर्ड है। फर्स्ट में महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु। जीएसडीपी करंट प्राइस पे 2022 और 23 में 20.48 लाख करोड़ रही। कंट्रीब्यूशन कितना रहा यूपी का जीडीपी में? 8.6% के आसपास है। स्टेट इनकम एट बेस प्राइस 2021-22 में 9,97,962। वैसे ये तो आपको इस साल का इकोनॉमिक सर्वे वगैरह ये सारी चीजें इस साल की देखनी चाहिए, तो इस साल का हम कवर कर लेंगे। मैं देखूंगा कि इसके लिए अलग से वीडियो बना दूं, ठीक, इस साल का कवर करने के लिए। लेकिन मैं हल्का हल्का मोटा मोटा फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ही चेंज आता है कुछ थोड़ी बहुत चीजों में। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है स्टेट इकोनॉमी में? 2021-22 में 25.33%, सेकेंडरी सेक्टर का 26.74%, टर्शियरी सेक्टर में 47.92%। ठीक, ये इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सारी चीजें ये चेंज हुई होंगी तो अभी का बता देंगे। इसमें से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं देख लेता हूँ। पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 29.43 2011-12 के अकॉर्डिंग है ये। रैंक उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सेकंड, फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश वो था आंध्र प्रदेश 2019-20 में। पोजीशन क्या है इंडिया वो उत्तर प्रदेश की इंडिया में? शुगर प्रोडक्शन में फर्स्ट है, सेकंड पे महाराष्ट्र है। ये आपस में एक दूसरे के चलते रहते हैं, कभी कोई आ जाता है फर्स्ट, कभी कोई। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे कर्नाटका। टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? फर्स्ट पे शामली है, सेकंड पे मेरठ है, थर्ड पे मुजफ्फरनगर है। उत्तर प्रदेश यानी कि पोजीशन व्हीट प्रोडक्शन में अगर देखी जाए तो फर्स्ट, सेकंड पे पंजाब, थर्ड पे एमपी। पोजीशन अगर देखी जाए तो राइस प्रोडक्शन में सेकंड पे है, फर्स्ट पे है वेस्ट बंगाल। ग्रेन प्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो सेकंड पे मध्य प्रदेश, फर्स्ट पे यूपी है। उत्तर प्रदेश वेजिटेबल प्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो सेकंड पे है, फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो फ्रूट प्रोडक्शन में फल में थर्ड पे है, फर्स्ट पे है आंध्र प्रदेश। पल्सेस प्रोडक्शन की बात करी जाए तो थर्ड पे है, फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए बैंकिंग की बात करते हैं। नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस कितनी है? 1,76,086। पर बैंक ऑफिस पर पॉपुलेशन कितनी देखने को मिलेगी? 13,000। 13,000 पॉपुलेशन पे एक बैंक है। पर कैपिटा डिपॉजिट मनी कितनी है? 50,737। टैप्ड डिपॉजिट रेशियो कितना है? 43.55। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक कितनी है? 5। ठीक, उत्तर प्रदेश इन इम्पोर्टेंट रैंकिंग 2021 के अकॉर्डिंग है ये रैंकिंग वगैरह। यार अभी की हम पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है, अभी रिसेंटली की पढ़ना है, ये मत पढ़ो अभी, इसलिए नहीं बता रहा मैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में। बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बोटनी है लखनऊ में। नेशनल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। ओके, कंपैरेटिव स्टैटिक्स बता रखे हैं उत्तर प्रदेश एंड इंडिया के। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज ये सब कितना, अगर भारत का देखें और उत्तर प्रदेश का देखें तो उसके अकॉर्डिंग है ये। तो इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ज्यादा नहीं देखना यार, इतना ज्यादा तो आप भी याद नहीं रख पाओगे, बट ठीक है, जितना भी देखा जाए उतना देख लेते हैं। लेकिन वैसे अभी हम उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, इंडिया के लेवल का तो आपको पता भी होगा। तो उत्तर प्रदेश का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी पॉपुलेशन है कितनी नहीं है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना उस चीज को। तो इसको मत देखो अभी, क्योंकि ये मैं 2011 वाले में बता भी दिया और अभी आगे भी बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये देख लेते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट मैं आपको बता रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस कहाँ पे है? कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर में है। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट मथुरा। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बेट टेक्नोलॉजी भदोही। नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा, इंडियन टेक्नोलॉजिकल सेंटर लखनऊ, हरीश चंद्र रिसर्च सेंटर वो प्रयागराज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज लखनऊ, स्टेट ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? यह लखनऊ में। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायबरेली में है। ओके, तो इसमें कुछ मेजर हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस देख लेते हैं। प्लेस साइट और किस डिस्ट्रिक्ट में है? ताजमहल है आगरा के अंदर में। ठीक, और अकबर टॉम्ब यानी कि अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा के अंदर में है, सिकंदरा में पड़ता है ये। इत्माद उद्दौला का मकबरा आगरा के अंदर। रेड फोर्ट कहाँ है? आगरा के अंदर। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। बीरबल का महल कहाँ? फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती का टॉम्ब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी। मरियम महल फतेहपुर सीकरी। अटाला अटाला मस्जिद जौनपुर। भवानी इमली शाही स्थल फतेहपुर। रूमी दरवाजा लखनऊ। इमामबाड़ा छत्र मंजिल लखनऊ। भरद्वाज आश्रम एंड अक्षव्यात प्रयागराज। आनंद भवन प्रयागराज। फंसी इमली मेमोरियल प्रयागराज। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज। गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर। अर्घा पार्वती टेम्पल गोंडा। संत कबीर निर्वाणा स्थल मगहर संत कबीर नगर के अंदर पड़ता है। वृंदावन टेम्पल मथुरा में है। मथाकुर बुद्धा स्टैच्यू कुशीनगर में। कानखा रशीदिया मैनपुरी में है। ओगरनाथ टेम्पल मेरठ के अंदर में। दस अवतार टेम्पल है आपका देवघर ललितपुर में। हरदेव हरिदेव जी टेम्पल मथुरा। राधा रानी लाडली जी टेम्पल मथुरा। दाऊ जी टेम्पल मथुरा। गोलकनाथ टेम्पल लखीमपुर खीरी। कनक भवन है अयोध्या में। भरत कुंड है अयोध्या में। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में। शाकुंभरी देवी टेम्पल सहारनपुर में। कदक्षाह बाबा टॉम्ब कौशाम्बी में है। दंतीर्थ हस्तिनापुर कहाँ पे? मेरठ में। झारखंडेश्वर टेम्पल कहाँ है? जहाँ हापुड़ में है। व्यास टीला एंड नरसिंह टीला जालौन में है। छवनी शहीद स्थल है बस्ती के अंदर में। ठीक, विद्यावासिनी टेम्पल मिर्जापुर में। लोधेश्वर टेम्पल है आपका बाराबंकी। सप्तमातृका स्कल्पचर कहाँ है? कन्नौज। भृगु टेम्पल है बलिया में। जेके टेम्पल कानपुर में है। भिटरगांव गुप्ता टेम्पल है कानपुर। शुक्ल तालाब कानपुर देहात। मुगल घाट फरुखाबाद। और कपिल मुनि आश्रम रामेश्वरधनम टेम्पल एंड बेहताकुंड फरुखाबाद। दिगंबर जैन आइडियल्स जो कि असाई फोर्ट से मिली एटावा में। जयसी मेमोरियल रायबरेली। अशफाकुल्ला टॉम शाहजहानपुर। बुद्धिस्ट स्तूपा कहाँ है? कुशीनगर एंड पिपरवा सिद्धार्थनगर में। मिस्टर दाऊजी महाराज हाथरस। बाबा सोमनाथ जी टेम्पल देवरिया। कमदगिरी माउंटेन चित्रकूट। रानी महल झांसी। कलिंगर फोर्ट बांदा। तुलसी मेमोरियल बांदा। मकरबाई टेम्पल महोबा। रजा लाइब्रेरी रामपुर। सिबली एकेडमी आजमगढ़। देवी पाटन पटेश्वरी टेम्पल बलरामपुर। लाल दरवाजा मॉस्क जौनपुर। हाजी वर्सी अली मजार देवा शरीफ बाराबंकी। दरगाह सैयद शाह अब्दुल रज्जाक बाराबंकी। सलामत शाह टॉम्ब बाराबंकी। रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल सोनभद्र। दरगाह ऑफ गाजी सैयद सलार मसूद बहराइच। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी भदोही। संत रविदास नगर। ठीक, महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर। 84 गुंबद कल्पी जालौन में। शेमाखली देवी टेम्पल। पद्मावती सती टेम्पल। जयचंद फोर्ट एंड हाजी शरीफ दरगाह कन्नौज में। बेला देवी टेम्पल प्रतापगढ़। इजाज अली हल बिजनौर में। दरगाह ऑफ सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर अम्बेडकर नगर। एंशियंट शिवा टेम्पल शुक्रताल मुजफ्फरनगर। धनापुर मैटियार मेमोरियल चंदौली। लॉर्ड कॉर्नवालिस टॉम्ब गाजीपुर। श्री सनातन धर्म मंदिर
गौतम बुद्ध नगर, देवकली टेम्पल औरैया, राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव, विक्टोरिया हॉल वेलफेयर हरदोई या यज्ञशाला बागपत के अंदर में। ठीक। पब्लिकेशन, पब्लिशर, पब्लिकेशन देख लेते हैं और मतलब कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे क्या पब्लिश होती थी। पब्लिशर जो थे कहाँ किसके, खबरनामा एंड अकादमी, ये त्राई मंथली आती थी, वो मंथली आती थी खबरनामा। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान, लिटरेरी मैगजीन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की थी मंथली। डेवलपमेंट मैगजीन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, संदेश मंथली। उर्दू अदब मैगजीन स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, ये भी मंथली आती है, नया दौर करके मंथली। रिलीजियस मैगजीन पब्लिश करी जाती गीता प्रेस के द्वारा, कल्याण 1926 में। एडिटर कवि वचन सुधा 1967 मैगजीन। भरतेंदु हरिश्चंद्र, स्टेट के फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, बनारस अखबार 1845 का। ठीक। स्टेट का फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर सरदल अखबार 1846 में। उत्तर प्रदेश का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा था, एनएफएचएस 5 पढ़ेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.4, अर्बन का 1.9 रहा है, रूरल का 2.5। ठीक। और 4 का रहा था 9.7 एनएफएचएस सर्वे जो 4 हुआ था उसमें। चाइल्ड का डेथ रेट अर्बन में 42, रूरल में 52.6, टोटल में 50.4 और फोर्थ का रहा था 63.5। जेंडर रेशियो टोटल पॉपुलेशन में 961 अर्बन में, 1036 रूरल में, 1017 टोटल में, और एनएफएचएस 4 995। पॉपुलेशन यूजिंग बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी कितना, 80.9, रूरल में 64.8, ओवरऑल 68.8 और 4 के अकॉर्डिंग 36.4। हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल्स 88.3, अर्बन 36.2, रूरल 49.5, एनएफएचएस 4 में हो ही नहीं, नोट अप्लाइड। स्टंटेड चिल्ड्रन जो कि अंडर 5 कैटेगरी में थे 33, अर्बन 32.1, रूरल 39.5 टोटल। अंडर वेट चिल्ड्रन जो कि 5 साल की उम्र के अंदर में थे 28.2, अर्बन 33.1, रूरल 32.1 ओवरऑल। वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर 18.7 थे अर्बन में, रूरल में 17 और टोटल में 17.3 और एनएफएचएस 5 के अकॉर्डिंग 17.9। ओवरवेट चिल्ड्रन जो कि अंडर 5 ईयर्स के थे 3.6 अर्बन में, 3.9 रूरल में, ओवरऑल 3.1, एनएफएचएस में 4 में 1.5 थे। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी चलो ठीक है, और क्या याद रखोगे, बाकी रैंकिंग वैंकिंग तो आपको नहीं याद रखनी है। चलिए ठीक है। महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ, महाजनपद मल्ला जिसकी कैपिटल थी कुशीनारा पावा के अंदर में। काशी की कैपिटल थी वाराणसी, कोसला की कैपिटल थी श्रावस्ती, वत्सा की कैपिटल थी कौशाम्बी। ठीक। चेदी की कैपिटल थी आपकी सुप्तमती, सुरसेन की कैपिटल थी मथुरा, कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की कैपिटल थी कंपिलिया अहिछत्र, कंपिलिया अहिछत्र। रिपब्लिक स्टेट यूपी के एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से थे और अभी उनकी करंट लोकेशन क्या है। शाक्या जो थे कपिल वस्तु के, वो कहाँ थे, सिद्धार्थ नगर में। कोलिया जो थे राम ग्राम के थे, वो थे गोरखपुर में। मौर्य जो थे पिपल वन के, तो गोरखपुर रीजन के थे। मल्ला कुशीनगर के, कुशीनगर रीजन में। मल्ला ऑफ पावा फजील नगर। मग्गास समसु मरागिरी मिर्जापुर। कल्लम जो कि केशापुत्ता जो कि कहाँ के थे, गंगा यमुना बेसिन के। ठीक। बुद्धिस्ट साइट जो कि उत्तर प्रदेश में थी कपिल वस्तु, ये साइट लोकेटेड है प्रेजेंट डे सिद्धार्थ नगर में। शुद्धोदना जो कि फादर थे बुद्धा के, वो रूलर थे इसके कपिल वस्तु के। सारनाथ ये एंशियंट नाम इसका था ऋषिपटन। बुद्धा ने डिलीवर करा था अपना फर्स्ट उपदेश यहाँ पे, जिसको जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील। यहाँ पे बुद्धा ने स्टेब्लिश करा था बुद्धिस्ट संघ। और कुशीनगर ये एक प्लेस है
परिनिर्वाणा का, ठीक। बुद्धा का कुशीनगर, ये कैपिटल थी। मल्ला रिपब्लिक प्रेजेंट है कुशीनगर एंड देवरिया की। श्रावस्ती जो कि सिचुएटेड है राप्ती नदी पे, राप्ती नदी पे, ये कैपिटल थी कोसला किंगडम की। बुद्धा ने डिलीवर करा था अपना यहाँ पे अपना मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा बार उपदेश दिए थे। रामग्राम जो कि प्रेजेंट डे रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, जो कि माना जाता है कि एंशियंट रामग्राम है। ये कैपिटल थी कोलिया रिपब्लिक यशोधरा की, जो कि वाइफ थी गौतम बुद्ध की और प्रिंसेस थी इस एरिया की एक तरीके से। देवदाह, ये मैटरनल नेटिव प्लेस था बुद्धा का। टाउन, ये जो था तुथी बारी, जो कि मतलब द टाउन ऑफ तुथीवारी सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराजगंज ऑन द बॉर्डर विद नेपाल इज बिलीव्ड टू बी द साइट ऑफ दिस एंशिएंट बुद्धिस्ट प्लेस। ओके, मैटरनल नेटिव प्लेस है देवदाह, मतलब उनके नानी वगैरह वाली साइड से बिलोंग करते हैं। और ये जो तुथीवारा है जो कि सिचुएटेड है का महाराजगंज में, और ये टच करता है नेपाल वगैरह बॉर्डर के साथ, ये भी बोली जाती है ये भी बुद्धिस्ट प्लेस है। पावा जो कि सिचुएटेड है प्रेजेंट डे के रीजन फजील नगर सत्यावान एरिया में, प्रेजेंट डे कुशीनगर में। यहाँ पे बुद्धिस्ट बीमार हो गए थे मतलब खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग एट चंद्र कुमार ड्वेलिंग आफ्टर विच अटेंड महापरिवार निर्माण एट कुशीनगर। यहाँ पे उनको मतलब उनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर में, पावा में बेसिकली। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोका के एडिक्ट्स जो कि आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिले हैं। अहारोरा मिर्जापुर जो कि माइनर रोक एडिक्ट है। मेरठ से आपको मेजर पिलर एडिक्ट देखने को मिला। प्रयागराज से मेजर पिलर एडिक्ट, सारनाथ से माइनर पिलर एडिक्ट, कौशाम्बी से माइनर पिलर एडिक्ट, जो कि अशोका का उत्तर प्रदेश में। ये देख लेते हैं प्रोमिनेंट सेंटर्स और लीडर्स 1857 रिवोल्ट के टाइम पे उत्तर प्रदेश में। देखो भाई, कानपुर जो लखनऊ, सबसे पहले लखनऊ सेंटर था। यहाँ पे इंडियन लीडर कौन थे? बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादिर। और यहाँ पे ब्रिटिश लीडर थे कौन? कोलिन कैंपबेल। कानपुर में थे नाना साहिब और तात्या टोपे। ब्रिटिश लीडर थे जनरल हेवलॉक। झांसी में थे रानी लक्ष्मीबाई लीडर, और जनरल यूज रोस ब्रिटिश लीडर थे। इलाहाबाद के अंदर में मौलवी लियाकत अली इंडियन लीडर थे, और ब्रिटिश लीडर थे कॉलोनल नील। फैजाबाद के अंदर में मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे थे, और ब्रिटिश लीडर कौन थे? कॉलोनल नील। बरेली के अंदर में खान बहादुर खान थे, ब्रिटिश कॉलोनल कैंपबेल। मथुरा के अंदर देवी सिंह जी थी, और ब्रिटिश लीडर कॉलोनल नील। कल्पी के अंदर तात्या टोपे, कॉलोनल नील उस टाइम पे वो थे ब्रिटिश की तरफ से। फतेहाबाद अजीमुल्ला, और ब्रिटिश की तरफ से जनरल रेनर्ड थे। जगदीशपुर यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह, वहां पे विलियम टेलर एंड विंसेंट आर्थर थे। गोरखपुर के गजाधर सिंह थे। ठीक, चलिए इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन बता देते हैं आपको। ओके, इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन जो कि उत्तर प्रदेश में हुए 1888 में इलाहाबाद के अंदर। प्रयागराज में हुआ, जॉर्ज ह्यूल उसके प्रेसिडेंट रहे। 1892 एडी में इलाहाबाद प्रयागराज, डब्ल्यू सी बनर्जी उसके प्रेसिडेंट रहे। 1899 में कहा हुआ? लखनऊ के अंदर में हुआ। रोमेश चंद्र दत्ता उसके प्रेसिडेंट रहे। 1905 में बनारस में रहा। गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट रहे। 1910 में इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर सर विलियम बेडरवन इसके प्रेसिडेंट रहे। 1916 में लखनऊ के अंदर में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट रहे। 1925 में कानपुर के अंदर हुआ। श्रीमती सरोजिनी नायडू उसके प्रेसिडेंट रही। 1935 में लखनऊ के अंदर हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट रहे। 1946 में मेरठ के अंदर हुआ। इसके प्रेसिडेंट आचार्य देवी कृपलानी जी थे। ठीक, ध्यान रख लेना। प्लेसेस जहाँ पे रिवोल्यूशन एग्जीक्यूट हुआ करा गया, राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा गोरखपुर में करा गया। अशफाकुल्ला खान के द्वारा फैजाबाद में रहे। राजेंद्र लहेरी के द्वारा गोंडा में। रोशन सिंह जी के द्वारा नैनी जो कि प्रयागराज में है। चलिए अब हम देखते हैं फेमस बुद्धिस्ट साइट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आप देखेंगे सारनाथ। सारनाथ जो है ये 2 इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं जो कि बनाए गए थे अशोका के द्वारा। एक है चौखंडी स्तूपा, एक है धर्माजी का स्तूपा। जो चौखंडी स्तूपा है वो ऑक्टागोनल है शेप में, ये बिल्ड करा गया था एक एलिवेटेड हाइट पे। ये 84 फीट हाइट है।
ग्राउंड से अगर आप देखेंगे, और एक्सकवेट करा गया था ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो थे अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। धर्माजी का स्तूपा जो कि बिल्ड करा गया था अशोका के द्वारा बुद्धा के रिमेन्स को लेकर, ठीक है, उसके ऊपर। फिर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट है कुशीनगर, जो कि ये स्तूपा जो कि लोकेटेड है प्रेजेंट डे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बुद्धास का महापरिवान निर्माण साइट है। ये 167 फीट इसकी हाइट है। ये विजिट करा गया था चाइनीज ट्रैवलर यूनसांग के द्वारा। नेक्स्ट है श्रावस्ती, जो कि जो रिमेन्स है इस स्तूपा के वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, कौन सी, राप्ती नदी, जो कि श्रावस्ती में है, लखनऊ के पास में। बुद्धिस्ट ने स्पेंड करा अपना यहाँ पे 24 साल जीवन के। नेक्स्ट है कौशाम्बी, जो कि स्तूपा ये विजिट जो कि सिचुएटेड है यमुना रिवर के किनारे कौशाम्बी में, जो कि 38 किलोमीटर है प्रयागराज से। ये 200 फीट हाई स्तूपा है, हाइट है इसकी, जो कि बिल्ट है ओवर द नेल्स एंड हेयर्स ऑफ बुद्धा बाय अशोका। और ये ओनली रिमेन्स है जो कि अभी बचे हैं यहाँ पे, ठीक है। कपिल वस्तु, जो कि ये जो स्तूपा है वो बिल्ड करा गया था बुद्धा के बोन्स के रिमेन्स को लेके। यहाँ पे मतलब बुद्धा के बोन्स है। ये सिचुएटेड है आपके पिपरवाह में, जो कि 20 किलोमीटर है सिद्धार्थ नगर से। कपिल वस्तु जो कि कैपिटल थी शाक्य रिपब्लिक, जो कि रूल करी गई थी बुद्धा के फादर सुद्धोधन के द्वारा। अशोका ने यहाँ पे मतलब विजिट करने का सोचा था, ठीक। नेक्स्ट है रामभार, जो कि सिचुएटेड है 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट महापरिवार निर्माण, जो कि टेम्पल है कुशीनगर का, वहां से। और जो ब्रिक्स हैं यानी कि मॉडर्न पीरियड के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं एक्सकवेशन के दौरान। और बुद्धिस्ट बिलीफ के अकॉर्डिंग ये जो बुद्धा था यहाँ पे क्रीमेट करे गए थे इस साइड पे राम बेहिर पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि फेमस आर्टिस्ट एंड म्यूजिक म्यूजिक घरानाज उत्तर प्रदेश के। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लच्छू महाराज जो कि एरिया कहाँ मतलब बेसिकली किस एरिया से बिलोंग करते हैं, कथक डांस से। बिरजू महाराज जो कि कथक डांस के ही हैं। बेगम अख्तर जो कि गजल के लिए फेमस है। शंभू महाराज जो कि कथक डांस के लिए। पंडित सखाराम जो कि पखवाज प्लेयर के लिए। सादिक अली जो कि वीणा प्लेयर के लिए। पंडित अयोध्या प्रसाद जो कि पखवाज प्लेयर के लिए, ठीक। बनारस घराना के देख लेते हैं। बनारस घराना के कौन कौन से लोग जो कि किस किस चीज से एसोसिएटेड थे। किशन महाराज जो कि तबला प्लेयर थे। बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई रेसाइटल थे। रजन साजन मिश्रा, ध्रुपद धामर, ज्वाला प्रसाद मिश्रा, ध्रुपद धामर, छज्जू मिश्रा, ध्रुपद धामर, पंडित रविशंकर, सीता प्लेयर, रसूलन बाई, थुमरी तप्पा सिंगर, चोटी मैना, दादी मैना, थुमरी तप्पा। और अगर आप देखेंगे गीता देवी जो कि ठुमरी सिंगर है। पागल दास जो कि पखावज है। नालिनी कामिलिनी कथक डांस के लिए। मुस्तक अली खान सितार प्लेयर, ठीक। नेक्स्ट किरण किराना से कौन कौन रिलेटेड है। भीमसेन जोशी जो कि इंडियन सिंगर है। गंगूबाई हंगल इंडियन सिंगर है ये भी। प्रयाग से कौन कौन बिलोंग करते हैं, एक है हरिप्रसाद चौरसिया जी जो कि बांसुरी के लिए फेमस है। एक है जानकी बाई चप्पन छुरी जो कि सिंगर हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश के। भतखंडे म्यूजिक सॉरी भतखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो कि इंस्टीट्यूटेड इट वाज इंस्टीट्यूटेड एज मॉरिस कॉलेज। इसको पहले बनाया गया था मॉरिस कॉलेज 1926 में। किसके द्वारा, एक बहुत फेमस सिंगर और म्यूजिकोलॉजिस्ट थे विष्णु नारायण भतखंडे। 1966 में इसको टेक ओवर कर लिया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको बाद में रीनेम कर दिया गया भतखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट। ये बनाया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी 2000 के अंदर में, और ये क्लेम्ड है फर्स्ट म्यूजिक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी ये स्टेब्लिश हुई थी लखनऊ के अंदर 1963 में। ये अपेक्स बॉडी है म्यूजिक एंड डांस के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। रविंद्र आल्य जो कि इंपोर्टेंट ऑडिटोरियम में सिचुएटेड है कहाँ, चारबाग एरिया में लखनऊ के। ये स्टेब्लिश करा गया था 1964 में। भरतेंदु नाट्य अकेडमी, ये अकेडमी प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग थिएटर में। स्टेब्लिश हुई थी 1975 में। भरतेंदु नाट्य अकेडमी स्टेब्लिश हुई थी रंग मंडल 1988 में। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1989 में लखनऊ में। ये इंस्टीट्यूट परफॉर्म करता है प्रमोट करने के लिए अलग अलग घरानास को नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
फेमस राइटर और पोइट्स जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जो कि बस्ती से बिलोंग करते हैं, यानी कि इनका बर्थ या रेसिडेंट रहने वाले हैं यहाँ के। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से बिलोंग करती हैं। राहुल शंकर तायना जो कि आजमगढ़ के हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज के। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी के। जयशंकर प्रसाद आपके वाराणसी के हैं। जयसी रायबरेली के। मिथिला शरण गुप्ता झांसी के। जैनेन्द्र कुमार अलीगढ़ के हैं। और अगर आप हाँ, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे भरतेंदु हरिश्चंद्र जो कि वाराणसी के हैं। तुलसीदास बांदा के हैं। अगिया कुशीनगर के हैं। अमृतलाल नगर आगरा के हैं। और यशपाल जो कि फिरोजपुर के हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। कुछ अदर रिलीजियस फेस्टिवल, मतलब मैं सिंपल सिंपल बताता रहूंगा कब कब कैसे कैसे बनाया जाता है। शरद पूर्णिमा हिंदू का फेस्टिवल है ये। इसको नवाना, कोजागिरी, कुमरी, कौमुदी पूर्णिमा, ये पूर्णिमा पे सेलिब्रेट करा जाता है। अश्विन माह की। करवा चौथ जो कि हिंदू का फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करा जाता है। वुमेन के द्वारा अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखा जाता है और फिर व्रत को तोड़ा जाता है मून देख के, चंद्रमा। छठ जो कि हिंदू का फेस्टिवल है, फेस्टिवल डेडिकेटेड है सूर्य भगवान को, जो कि 4 दिन सेलिब्रेट करा जाता है ईस्टर्न यूपी में। मिलाद उन नबी यानी कि 12 वफ्त बोलते हैं, इस्लाम का है ये फेस्टिवल, सेलिब्रेट करा जाता है बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी पे प्रोफेट मोहम्मद की। शब ए बारात इस्लाम का फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट करा जाता है इन द मंथ ऑफ शबन, एक नाइट होती है इमेंसिपेशन की। शब ए मिरज इस्लाम का फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करा जाता है जिस टाइम पे प्रोफेट मोहम्मद रीच करे थे अलमाइटी इन हिज हेवनली जर्नी, यानी कि अपने स्वर्ग की तरफ पधार रहे थे उस टाइम पे। क्रिसमस क्रिश्चियनिटी का है ये फेस्टिवल, सेलिब्रेट करा जाता है बर्थ एनिवर्सरी पे जीसस की। ओके, सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री आप देखते हैं ना, वो उसको सेलिब्रेट करा जाता है अभी आने वाला 25 दिसंबर को। ईस्टर्न एंड गुड फ्राइडे क्रिश्चियनिटी का है। ये बिलीफ है कि गुड फ्राइडे एक वो डे है जिसपे क्रूसिफिक्शन और ईस्टर एक रिसरेक्शन डे था जीसस का। गुरु पर्व गुरु नानक जयंती सिखिज्म का सेलिब्रेट करा जाता है गुरु नानक के बर्थ एनिवर्सरी को लेकर कार्तिक पूर्णिमा पे। ठीक है, और अदर गुरुज के भी बर्थडे सेलिब्रेट करे जाते हैं, जैसे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के भी। नेक्स्ट है प्रकाश उत्सव जो कि सिखिज्म का ही सेलिब्रेट करा जाता है 31 जनवरी को, बर्थडे एज अ गुरु गोविंद सिंह। वैशाखी सिखिज्म का है, सेलिब्रेट करा जाता है 13 और 14 अप्रैल को। इसको ऐसा माना जाता है खालसा पंथ और सिख का न्यू ईयर है। लोहरी सिखिज्म का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट करा जाता है, इसके अंदर मतलब तिल वगैरह ये सारी चीजें करी जाती हैं, आपने देखा होगा। महावीर महावीर जयंती जो कि जैनिज्म का है, बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी है लॉर्ड महावीरा का। वर्षी टप्पा और अक्षय तृतीया जप तप जैनिज्म का है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी का सेलिब्रेट करने के लिए, एक फास्ट वगैरह है बेसिकली। पर्यूषण पर्व जैनिज्म का है, ऑब्जर्व करा जाता है 10 दिन भद्र महीने में। ओके, सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए। कश्मावनी पर्व जैनिज्म का है। ठीक है, कश्मावनी पर्व जैनिज्म का है, ये एंड है प्रियुष पर्वा का, बेसिकली बुद्ध पूर्णिमा बुद्धिज्म की है, सेलिब्रेट करी जाती है एक बर्थ एनिवर्सरी लॉर्ड बुद्धा की, सारनाथ फेमस है इसके सेलिब्रेशन के लिए बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म बनाया गया 1972 में। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन 1974 में। मान्यवर कांसीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट चिन्हार लखनऊ 1991 में बनाया गया। ब्रज तीर्थ विकास प्रसाद 2015 के अंदर में बनाया गया। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा। ओके, इसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ टूरिज्म सर्किट बता देता हूँ मैं। जैसे कि एक बुद्धिस्ट सर्किट है, इसके अंदर कपिल वस्तु, यानी कि ये एक मतलब टूरिज्म से रिलेटेड है, प्रमोट करने के लिए इसके अंदर में मतलब साइट्स को इंक्लूड करा जाता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर है कपिल वस्तु, कुशीनगर, शनकीशा, सारनाथ और श्रावस्ती, यानी कि जो बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट्स हैं उन सबको। बुंदेलखंड सर्किट के बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंगर, महोबा। ब्रज सर्किट के अंदर आगरा, मथुरा, वृंदावन। अवध सर्किट के अंदर लखनऊ, देवा शरीफ, नैमिषारण्य और अयोध्या। ठीक, विंध्या वाराणसी सर्किट वाराणसी, चुनार और विंध्याचल। वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट दुधवा, पीलीभीत एंड कटरनिया घाट। ठीक, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी चलो ठीक है, ये भी बता देता हूँ। महाभारत सर्किट हसनापुर, मेरठ, कंपलिया फरुखाबाद के अंदर, अहिछत्र बरेली के अंदर में है। और कृष्णा सर्किट मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बनारस एंड नंदगांव। जैन सर्किट मेरठ,
मेरठ, आगरा, कौशाम्बी, वाराणसी, देवरिया, अयोध्या, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, सूफी सर्किट, फतेहपुर सीकरी, रामपुर, बदायूं, बरेली, लखनऊ, काकोरी, देवा शरीफ, बहराइच और किछोहा शरीफ, सैयद, कड़कशाह, दरगाह और ये दरगाह बेसिकली इनको इंक्लूड करा गया। क्राफ्ट एंड क्यूजीन कल्चरल सर्किट बेसिकली लखनऊ, रामपुर, फिरोजाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, कन्नौज, पीलीभीत, बरेली, इस तरीके नजीमाबाद वगैरह। वाटर स्पोर्ट्स सर्किट के अंदर रामगढ़ ताल, गोरखपुर में चुखा, पीलीभीत, माटातिला, ललितपुर, राजगढ़, विंध्यास। कन्वर्ट सर्किट बागपत, गाजियाबाद, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कलिंगर, अयोध्या। शक्तिपीठ सर्किट विंध्याचल, बलरामपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, सहारनपुर। फ्रीडम स्ट्रगल सर्किट बिथूर, काकोन, मेरठ और अदर को जो कैंटोनमेंट एरिया है उनको बेसिकली। ओके, फेमस देवी श्राइन और शक्तिपीठ देख लेते हैं। ललिता देवी बेसिकली प्रयागराज, आलोपी देवी प्रयागराज, शीतला देवी कादा कौशाम्बी, ज्वाला देवी शक्तिनगर सोनभद्र के अंदर, पतेश्वरी देवी देवी पाटन बलरामपुर, शाखाम्बरी देवी सहारनपुर, कात्यायनी देवी वृंदावन मथुरा में, विशालक्षी देवी मणिकर्णिका घाट वाराणसी के अंदर में। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा। ओके, और कुछ सर्किट जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। और चलो ये भी देख लेते हैं। विद्यासिनी देवी विद्यांचल मिर्जापुर के, शिवानी देवी चित्रकूट। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि साइट इंक्लूडेड है, सिंपल वही ध्यान रखना और ज्यादा कुछ नहीं। वेस्टर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्किट के अंदर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर, शिवालिक सहारनपुर, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुजफ्फरनगर में है, बिजनौर, अमरोहर, मेरठ का जो एरिया आता है। लोयन सफारी एंड रिवराइन सर्किट, ताज नेचर वॉक आगरा, बियर रेस्क्यू सेंटर आगरा, नेशनल चंबल सेंचुरी इटावा, लोयन सफारी इटावा। तराई टाइगर सर्किट दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, चुखा पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत के अंदर में, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खीरी एंड शाहजहानपुर में जो है। बुंदेलखंड एडवेंचर सेंटर जो कि देवगढ़, ललितपुर, रानीपुर सेंचुरी, चित्रकूट, कलिंगर, बांदा। महावीर स्वामी सेंचुरी जो कि झांसी, विजय सागर वर्ल्ड सेंचुरी महोबा। ठीक, और इसके अलावा आपके कौन कौन सी और, बिंदिया माउंटेन सर्किट, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिर्जापुर एंड सोनभद्र के अंदर में जो, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदोली, हती नाला रेणुकूट के अंदर, विजयगढ़ सोनभद्र, चुनार, विंधम मिर्जापुर, ये विंध्यान माउंटेन सर्किट के अंदर में। वेस्टर्न वर्ल्ड और वेटलैंड सर्किट, ओखला वर्ल्ड सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर, सूरजपुर वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा, सराय नावर वेटलैंड एटावा, समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैनपुरी, शूर सरोवर नेशनल वर्ल्ड सेंचुरी आगरा। सेंट्रल वर्ल्ड वेटलैंड सर्किट नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी उन्नाव, शांति बर्ड सेंचुरी हरदोई, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी रायबरेली, लख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी कन्नौज। ठीक, गंगेज बेसिन सर्किट नरोरा बुलंदशहर कन्नौज और बिठूर कानपुर के अंदर में। ईस्टर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में कौन कौन आता है बेसिकली देख लेते हैं। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा, सोहागी वारवा महाराज, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश करे जाते थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में और किस लैंग्वेज में, कौन सी जगह से। पायनीर जो कि फाउंडर थे इसके रॉबर्ट नाइट 1876 में, इलाहाबाद से, इंग्लिश लैंग्वेज में। कवि वचन सुधा भरतेंदु हरिश्चंद्र 1867 में, वाराणसी से, हिंदी में। हरिश्चंद्र मैगजीन भरतेंदु हरिश्चंद्र 1872 में, वाराणसी से, हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877 में, वाराणसी से, हिंदी लैंग्वेज में। उदंत मार्तंड जुगल किशोर 1826 में, कानपुर से, हिंदी में। प्रताप जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी 1910 में, कानपुर और हिंदी में। स्वदेश दशरथ प्रसाद द्विवेदी 1919 में, गोरखपुर से, हिंदी लैंग्वेज के अंदर में। ठीक, अबुद्या मदन मोहन मालवीय 1907 में, इलाहाबाद हिंदी लैंग्वेज में। कर्मयोगी पंडित सुंदरलाल 1908 में, इलाहाबाद हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी केसरी गंगा प्रसाद गुप्त 1940 में, वाराणसी से, हिंदी में। भविष्य भविष्य पंडित सुंदर लाल 1919 में, इलाहाबाद से, हिंदी में। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू 1919 में, इलाहाबाद से, इंग्लिश लैंग्वेज में। आज शिव प्रसाद गुप्त 1920 में, वाराणसी से, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा।
लोकायुक्त जो कि आपको उत्तर प्रदेश के देखने को मिलते हैं, जस्टिस विशांबर दयाल 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक रहे। जस्टिस मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन 10 जनवरी 1983 से 10 जनवरी 1989 तक रहे। जस्टिस कैलाश नाथ गोयल 28 जनवरी 1989 से 28 जनवरी 1995 तक रहे। जस्टिस राघेश्वर सिंह 9 फेब 1905 से लेकर 13 जनवरी 2000 तक रहे। जस्टिस सुधीर चंद्र वर्मा 16 मार्च 2000 से लेकर 15 मार्च 2006 तक रहे। जस्टिस एन के मेहरोत्रा 16 मार्च 2006 से 31 मार्च 2016 तक रहे। जस्टिस संजय मिश्रा 31 मार्च 2016 से अभी तक हैं। बाकी अगर चेंज हुए तो आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए ओके नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन का देखते हैं। बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर आर डी शोनकर सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिल जाते हैं 24 अप्रैल 1994 से 9 दिसंबर 1996 तक। यशपाल सिंह 10 दिसंबर 1996 से 9 दिसंबर 2001 तक। फिर मिस्टर अपारमिता प्रसाद 10 दिसंबर 2001 से 31 मई 2007 तक। और श्री राजेंद्र भोनबाल जून 1 2007 से अप्रैल 4 2012 तक। श्री सतीश कुमार अग्रवाल 11 अप्रैल 2012 से 19 दिसंबर 2017 तक। श्री मनोज कुमार जनवरी 2018 से अभी तक हैं। चेंज हुए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नो इशू। इंडस्ट्रियल पार्क देख लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क उत्तर प्रदेश का वो ग्रेटर नोएडा में। अपैरल पार्क आपका ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। लेदर पार्क आगरा, ये वैसे हमने ऑलरेडी देखा भी, बट कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का भी। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में। एग्रो पार्क हापुड़ बाराबंकी वाराणसी एंड सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है आपकी कौन सी, नोएडा एंड आगरा। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात एंड औरैया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा कानपुर लखनऊ एंड प्रयागराज। और निकिडा सिटी आपकी कानपुर उन्नाव। इंडस्ट्रियल पार्क आगरा एंड गौतम बुद्ध नगर। ट्रांस गंगा प्रोजेक्ट कानपुर एंड उन्नाव। मेगा लेदर क्लस्टर आपका शंडीला हरदोई और रमईपुर कानपुर के अंदर में है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, चलो सबका बता ही देता हूँ, याद रह जाए तो रख लेना। आगरा का लेदर है। अमरोहा का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तंबोरी अलीगढ़ का लोक मतलब ताले के लिए फेमस है सीधा। औरैया मिल्क प्रोसेसिंग देसी घी के लिए। आजमगढ़ ब्लैक के लिए आर्टिफैक्ट्स के लिए। अंबेडकर नगर कपड़ों के प्रोडक्ट के लिए। अयोध्या गुड़ के लिए। जौनपुर में वुलन क्राफ्ट के लिए। झांसी सॉफ्ट टॉय के लिए। कौशाम्बी फूड प्रोसेसिंग बनाना के लिए। कन्नौज फ्रेग्रेंस के लिए है। कुशीनगर बनाना फाइबर प्रोडक्ट के लिए। कानपुर देहात एल्युमिनियम यूटेंसिल्स के लिए है। और कानपुर आपका लेदर प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, अमेठी मूंज प्रोडक्ट के लिए। बदायूं ब्रोकेड फिलग्रेज के लिए। बागपत होम फिनिशिंग के लिए। और बहराइच व्हीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। बरेली ब्रोकेड फिलग्री प्रोडक्ट के लिए। बलिया बिंडी के लिए। और बस्ती वुड आर्ट के लिए। बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग के लिए दालों का। और जो बुलंदशहर है सेरेमिक प्रोडक्ट के लिए। बांदा ब्लैक स्टोन वर्क के लिए। बिजनौर वुडन आर्ट के लिए। बाराबंकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। और भदोही रग एंड कारपेट के लिए। और चंदौली ब्रोकेड फिलग्री। चित्रकूट वुडन टॉयज देवरिया डेकोरेटिव आइटम्स के लिए। एटावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। एटा म्यूजिकल एंकरेड बेल्स क्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। फरुखाबाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग। फतेहपुर बेडशीट एंड आयरन आयरन फैब्रिकेशन। फिरोजाबाद ग्लास प्रोडक्ट। गाजियाबाद इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध नगर आपका गारमेंट्स के लिए। गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग्स के लिए। और गोंडा फूड प्रोसेसिंग दालों के लिए। दलहन गोरखपुर टेराकोटा रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। हापुड़ आपका होम फर्निशिंग के लिए। हरदोई आपका हैंडलूम के लिए। अ, हरदोई आपका हैंडलूम के लिए। हाथरस एसोफथैडा के लिए। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बताओ जल्दी से, ये बहुत ज्यादा फेमस है। हिंग बोलते हैं ना इसको। ठीक है, हमीरपुर शूज जालौन हैंडमेड पेपर आर्ट के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। कासगंज ब्रोकेट फिलगरी के लिए। लखीमपुर खीरी ट्राइबल क्राफ्ट के लिए। ललितपुर सिल्क साड़ी के लिए एम्ब्रॉयडरी और मतलब वो जो उसका कढ़ाई होती है। लखनऊ चिकन कड़ी और ब्रोकेट के लिए। और महाराजगंज फर्नीचर मेरठ स्पोर्ट आइटम के लिए। महोबा फेयर स्टोन के लिए। मिर्जापुर कारपेट के लिए। मैनपुरी बो एरो आर्ट के लिए। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट। मथुरा सैनिटरी फिटिंग। मुजफ्फरनगर जैगरी प्रोडक्शन। मऊ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। पीलीभीत फ्लूट
प्रतापगढ़ फूड प्रोसेसिंग, आंवला के लिए प्रयागराज, मूंज प्रोडक्ट, रायबरेली वुड आर्ट, रामपुर पैचवर्क, एपिक वर्क, ठीक, संत कबीरनगर ब्रासवेयर, शाहजहानपुर ब्रोकोड फिलिग्रे, शामली आयरन वर्क और सहारनपुर वुड कार्विंग्स, श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट, संभल हैंडीक्राफ्ट के लिए, सिद्धार्थनगर काला नमक राइस, सीतापुर रग, सोनभद्र कारपेट, सुल्तानपुर मूंज प्रोडक्ट, उन्नाव ब्रोकेट फिलगिरी, वाराणसी बनारसी साड़ी के लिए, ठीक। चलिए, ये तो हमारे हो गए डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट। बॉर्डरिंग स्टेट तो मैंने आपको बता ही दिए थे, स्टार्टिंग में हमने पढ़े भी थे कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे, तो ये तो आप वही ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्स देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लेक्स हैं। कीथम सूर सरोवर लेक आगरा में, फुलहर लेक पीलीभीत में, वादा तेल गोखुर शाहजहांपुर में, बरुआ सागर झांसी में, मदन सागर बेला सागर विजय सागर कीरत सागर रहेली सागर महोबा, अनुधी ताल वाराणसी में, मोती झील कानपुर में, रामगढ़ रामगढ़ दाल रामगढ़ ताल दाल बोल रहा हूँ, चिलुआ ताल गोरखपुर में, सुरहा ताल बलिया में, राधा कुंड, कुसुम कुंड, श्याम कुंड, नौ झील, कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड, मानसी गंगा कुंड मथुरा के अंदर में, चित्तौड़ा लेक प्रयाग झील बहराइच के अंदर में, राजा ताल भोजपुर एंड लोंधी सुल्तानपुर के अंदर में, दरबार लेक एंड भरत कुंड अयोध्या में, देवरिया ताल कन्नौज के अंदर में, सीता कुंड चक्र कुंड सीतापुर में, अलवरा झील कौशाम्बी में, शेखा लेक अलीगढ़ में, नवाबगंज झील उन्नाव में, दहर भिजवान लेक हरदोई में, सरसाई नावर एंड बरखा झील एटावा में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, ठीक, तो ध्यान रख लेना। और चलो वाटरफॉल बता देते हैं। लखनिया वाटरफॉल लोकेटेड है 30 किलोमीटर चुनार से, मुखा फॉल जो कि लोकेटेड है बेलन रिवर पे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, टांडा फॉल 14 किलोमीटर साउथ में है सिटी, मिर्जापुर के टांडा डैम लोकेटेड है इस फॉल के पास, वियंदम फॉल जो कि ब्यूटीफुल वाटरफॉल है लोकेटेड है 15 किलोमीटर मिर्जापुर से, ठीक है। चुंदारी फॉल 37 किलोमीटर दूर है, बताओ ये किससे होगा दूर। कुछ मतलब मिट्टियों के नाम जो कि लोकली एलुवियल सोइल को जालोद और कोप के नाम से जाना जाता है, खादर को कछारी दोमट मटियार सिल्ट सैंडी के नाम से, भांगर को उपरहाट डोमट मटियार सैंडी लोम के नाम से, सैलाइन एल्कनाइन सोल को रह बंजर उषार कल्लर थुर, रेड सोइल को बुंदेलखंड रीजन में परुआ रखार, ब्लैक सोइल को बुंदेलखंड रीजन में मार कबार रेगुर कॉटन सोइल ऑफ विंध्या हिल रीजन भोंटा और मोन्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भोंटा और मोन्टा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे, ये तो मैंने आईएसएफआर रिपोर्ट आपको 2021 के स्टार्टिंग में भी बताई थी, तो उसको ध्यान रख लीजिएगा, वही रिपीटिशन है ये, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी 1979 में स्टेब्लिश हुई थी, एटावा और आगरा के अंदर में है। ये बेसिकली ये फेमस किस किस के लिए है वो देख लेते हैं। ये फेमस है आपके घड़ियाल मगर डॉल्फिन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में आई थी बहराइच में, लेपर्ड टाइगर डियर एंड स्पॉटेड डियर के लिए फेमस है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लेपर्ड ब्लैक बक चिंकारा के लिए फेमस है ये। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में ललितपुर में है, लेपर्ड ब्लैक बक चिंकारा के लिए फेमस है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में चंदोली के अंदर बियर लेपर्ड चिंकारा के लिए फेमस है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में लखीमपुर खीरी में है, ये स्वाम्प डियर और स्पॉटेड डियर के लिए फेमस है। ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके 1982 में मिर्जापुर में थी, बियर लेपर्ड चिंकारा के लिए फेमस है। हसनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में मुजफ्फरनगर मेरठ मुरादाबाद गाजियाबाद बिजनौर और अमरोहा में है, स्वाम्प डियर के लिए फेमस है। सोहाग वरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में महाराजगंज में है, स्वाम्प डियर के लिए फेमस है। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में है, ये स्वाम्प डियर के लिए फेमस है। कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1989 में वाराणसी में है, ये टू बी रिलोकेटेड करा गया है, कहाँ प्रयागराज मिर्जापुर स्ट्रेच ऑफ गंगा को लेकर टर्टल के लिए फेमस है। ये बर्ड सेंचुरी देख लेते हैं कुछ कहाँ की बर्ड सेंचुरी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी है बेसिकली।
नवाबगंज बर्ड सेंचुरी 1984 में, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। ये सारी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। समसपुर बर्ड सेंचुरी 1987 में, रायबरेली में। लाखों बसी बर्ड सेंचुरी 1988 में कन्नौज के अंदर में है। सांदी संदी बर्ड सेंचुरी 1990 में हरदोई के अंदर में। बखीरा बर्ड सेंचुरी 1990 में संत कबीर नगर के लिए फेमस है। ओखला बर्ड सेंचुरी 1990 में गौतम बुद्ध नगर में फेमस है। समन बर्ड सेंचुरी 1990 मैनपुरी में है। और पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी 1990 में गोंडा के अंदर में है ये। विजय सागर बर्ड सेंचुरी 1990 में आई थी, महोबा में है ये। पटना बर्ड सेंचुरी 1990 में एटा के अंदर में है ये। शूट सरोवर बर्ड सेंचुरी 1991 में आई थी, आगरा एंड इटावा में है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल 1991 में बनी थी, बलिया के अंदर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी 2003 में बनी थी, प्रतापगढ़ के अंदर में, ठीक। तो ये ध्यान रखना। आईयूसीएन स्टेटस और स्पीसीज का देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे है। द टाइगर एंडेंजर्ड कैटेगरी में, एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी में, गैंगेटिक डॉल्फिन एंडेंजर्ड, घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मगर वल्नरेबल में है, स्वाम्प डियर वल्नरेबल, सारस वल्नरेबल। जितने भी वल्चर हैं ध्यान रख लेना, चाहे कोई सा भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट वल्चर, स्लेंडर विल्ड वल्चर और लॉन्ग विल्ड वल्चर, ये सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हैं। ओके, तो ये ध्यान रख लेना। यूपी को जो न्यू रामसर साइट मिली है, अब आप बताइए टोटल रामसर साइट कितनी है? 85 हो गई है, 10 है यूपी के अंदर में, जो कि आपको देखने को मिलेगा। देख लेते हैं इसमें। यूपी अपर गंगा ट्रैक्ट ब्रजघाट से नरोरा, सांदी बर्ड सेंचुरी हरदोई, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, नवाबगंज सेंचुरी उन्नाव बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा, सरासई नावर झील एटावा, हैदरपुर वाइल्डलाइफ मुजफ्फरनगर एंड बिजनौर, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर, सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा, चिल्का झील लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, ये भी ध्यान रख लेना। चलो ठीक। उत्तर प्रदेश के कुछ मिनरल सोर्सेस देख लेते हैं, लेकिन यार मिनरल सोर्सेस में सारे तो आप लोगों को ध्यान नहीं रख पाएंगे। चलो ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जितने ध्यान रख पाओगे उतने रख लेना, क्योंकि मैं तो बता ही देता हूँ। लाइमस्टोन मिर्जापुर में देखने को मिलता है और सोनभद्र में। उनकी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज ध्यान रख लो, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि सारा ध्यान नहीं रखा जाएगा। कोल आपको सोनभद्र के अंदर में, बॉक्साइट बांदा चंदौली एंड सोनभद्र के अंदर में, डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र एंड बांदा, जिप्सम हमीरपुर एंड झांसी के अंदर में। गोल्ड आपको रामगंगा की मिट्टी में, एक तरीके से शारदा रिवर में, यूरेनियम ललितपुर, पायराइट्स मिर्जापुर, चाइना के लिए सोनभद्र, डायमंड बांदा एंड मिर्जापुर, मार्बल मिर्जापुर एंड सोनभद्र, ठीक। फायर के लिए मिर्जापुर, रॉक फॉस्फेट बांदा एंड ललितपुर, कॉपर ललितपुर सोनराई रीजन में है, एस्बेस्टोस मिर्जापुर, कंक्रीट थ्रू आउट द प्लेन जितना है, और बिल्डिंग स्टोन मिर्जापुर में, एंडोलोसाइट मिर्जापुर, सैफाइट हमीरपुर, प्रोफाइलाइट झांसी ललितपुर हमीरपुर, ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा, पोटाश सॉल्ट कानपुर गाजीपुर प्रयागराज चंदौली वाराणसी झांसी एंड बांदा, तेल झांसी और हमीरपुर, सिलिका सैंड शंकरगढ़, लालपुर प्रयागराज और बरगा लोहगढ़, धरंदोल चंदौली झांसी, ओकरे बांदा, स्लीमेनाइट सोनभद्र, डायस्पोरा ललितपुर झांसी एंड हमीरपुर महोबा, ग्रेनाइट डायमेंशन स्टोन ललितपुर, ग्रेनाइट ब्लॉक क्रस्ट स्टोन ललितपुर झांसी हमीरपुर एंड महोबा, डोलोस्टोन ब्लॉक्स क्रस्ट स्टोन सोनभद्र, सैंडस्टोन सोनभद्र मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट ललितपुर आगरा, ठीक। इंपोर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। देखो, मैं थर्मल पावर स्टेशन का नाम, कैपेसिटी, प्लेस और ओनरशिप किसकी है ये बताऊंगा। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन 665 कैपेसिटी, अलीगढ़ स्टेट की ओनरशिप है। परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन 1140 मेगावाट, झांसी स्टेट ओनरशिप है। अनपाड़ा पावर स्टेशन 3830 मेगावाट, सोनभद्र के अंदर स्टेट की ओनरशिप है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र के अंदर में है, स्टेट की ओनरशिप है। मेजा पावर थर्मल पावर स्टेशन 1320 मेगावाट, प्रयागराज के अंदर स्टेट ओनरशिप। घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन 1980 कानपुर के अंदर में स्टेट की ओनरशिप है।
दादरी थर्मल पावर स्टेशन गैस बेस्ड है, 2649.78 मेगावाट। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर एनटीपीसी के ओनरशिप है। आंवला थर्मल पावर स्टेशन गैस बेस्ड है, बरेली के अंदर में इफको की ओनरशिप है। औरैया थर्मल पावर स्टेशन गैस बेस्ड 663.36 मेगावाट, औरैया के अंदर में एनटीपीसी। ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन 1550 मेगावाट, रायबरेली के अंदर एनटीपीसी। सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन 2000 मेगावाट, सोनभद्र के अंदर एनटीपीसी। टांडा थर्मल पावर स्टेशन 1100 मेगावाट, अंबेडकर नगर एनटीपीसी। रिहंड थर्मल पावर स्टेशन 3000 मेगावाट, सोनभद्र एनटीपीसी। रोशा थर्मल पावर स्टेशन 1200 मेगावाट, शाहजहांपुर, प्राइवेट की ओनरशिप रिलायंस ग्रुप। शक्तिनगर सुपर थर्मल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट सोनभद्र के अंदर में एनटीपीसी की ओनरशिप है। औरैया थर्मल पावर स्टेशन औरैया के अंदर एनटीपीसी की ओनरशिप है। मेजर जॉइंट थर्मल पावर स्टेशन प्रयागराज अंडर कंस्ट्रक्शन एनटीपीसी के अंडर में। बेल्होर थर्मल पावर स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है एनटीपीसी। टांडा एक्सपेंशन थर्मल पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है एनटीपीसी के अंडर में। ठीक। ओके, तो ये ध्यान रख लेना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देख लेते हैं यूपी के। रिहंद डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि रिहंद रिवर पे सोनभद्र के अंदर में। ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर रिहंद रिवर के ऊपर सोनभद्र के अंदर में। मातातिला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बेतबा रिवर ललितपुर के अंदर में। और पथरी एंड मोहम्मदपुर अपर गंगा कैनाल गंगा रिवर के ऊपर सहारनपुर में है। नीरा गजनी शालवा अपर गंगा कैनाल गंगा रिवर के ऊपर है मुजफ्फरनगर। पालरा अपर गंगा कैनाल गंगा रिवर बुलंदशहर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। भोला अपर गंगा कैनाल गंगा रिवर मेरठ के अंदर में। शुमेरा ऊपर अपर गंगा कैनाल गंगा रिवर के ऊपर अलीगढ़ में। बेलका बेबल ईस्ट गंगा कैनाल रिवर यमुना रिवर के ऊपर सहारनपुर। शीतला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेतवा रिवर झांसी के अंदर में है। राजघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेतवा रिवर ललितपुर में। खास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यमुना नदी सहारनपुर के अंदर में। पच्छा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेतवा रिवर झांसी के अंदर में। ठीक। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देख लेते हैं। नेशनल हाईवे 2019 के अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर, 2021-22 प्रेजेंट स्टेटस जो था उनका। नेशनल हाईवे 11,384 किलोमीटर। और अगर देखा जाए तो प्रेजेंट स्टेट मतलब मार्च 2019 तक 11 और प्रेजेंट स्टेटस 21-22 तक 11,445। अभी थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा। स्टेट हाईवे 6,859, 8,334। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 7,000 प्लस ही होंगे 388। प्रेजेंट स्टेटस 5,434। सदर डिस्ट्रिक्ट रोड 49,138। प्रेजेंट 49,027। रूरल रोड 1,75,437। 1,76,698। ठीक। मेजर नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश के स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। नेशनल हाईवे नंबर 2 जो कि सबसे बड़ा है 752 किलोमीटर का, दिल्ली मथुरा आगरा कानपुर प्रयागराज वाराणसी कोलकाता। 3 आगरा ग्वालियर इंदौर नासिक 26 किलोमीटर। 7 वाराणसी मिर्जापुर रेवा कन्याकुमारी 128 किलोमीटर। 11 नंबर वाला नेशनल हाईवे 11 NH 11 आगरा जयपुर बीकानेर 51 किलोमीटर। NH 19 गाजीपुर बलिया रुद्रपुर बिहार 120 किलोमीटर। NH 21 आगरा जालेसर सिकंदरा रायबरेली 214 किलोमीटर। NH 24 दिल्ली बरेली लखनऊ 431 किलोमीटर। NH 24 भी लखनऊ रायबरेली प्रयागराज रोज 185 किलोमीटर। NH 25 लखनऊ कानपुर झांसी शिवपुरी 270 किलोमीटर। NH 26 झांसी ललितपुर लखनदेव 128 किलोमीटर। NH 27 प्रयागराज मनगवान मध्य प्रदेश 43 किलोमीटर। NH 28 लखनऊ लखनऊ फैजाबाद बस्ती गोरखपुर बरौनी 311 किलोमीटर। NH 29 गोरखपुर गाजीपुर गोरखपुर सनोली 306 किलोमीटर। NH 56 लखनऊ जगदीशपुर सुल्तानपुर वाराणसी 285 किलोमीटर। NH 86 कानपुर कानपुर हमीरपुर छतरपुर सागर भोपाल 180 किलोमीटर। NH 87 रामपुर पंतनगर नैनीताल रानीखेत 32 किलोमीटर। NH 91 गाजियाबाद बुलंदशहर अलीगढ़ एटा कन्नौज कानपुर 405 किलोमीटर। 91 NH 91 एटावा भरथाना बेला कन्नौज 116 किलोमीटर। NH 93 आगरा अलीगढ़ चंदोसी मुरादाबाद 220 किलोमीटर। NH 96 बलरामपुर अयोध्या सुल्तानपुर प्रयागराज 248 किलोमीटर। NH 227 ए अयोध्या कलवदी बहरालगंज बिहार 218 किलोमीटर। NH 231 रायबरेली प्रतापगढ़ जौनपुर 169 किलोमीटर। टांडा 232
टांडा सुल्तानपुर अमेठी रायबरेली बांदा 305 किलोमीटर। 233 नेपाल बॉर्डर लुम्बिनी नौगढ़ बंसी बस्ती आजमगढ़ वाराणसी 292 किलोमीटर। 235 मेरठ हापुड़ बुलंदशहर 66 किलोमीटर। 330 ए रायबरेली जगदीशपुर फैजाबाद 110 किलोमीटर। 727 ए गोरखपुर देवरिया सलीमपुर बिहार 100 किलोमीटर। 730 पीलीभीत लखीमपुर बलरामपुर परदोना 519 किलोमीटर। 931 जगदीशपुर गोरीगंज अमेठी प्रतापगढ़ 68 किलोमीटर। ठीक, ध्यान रखे जाए, रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट वाली रखना, ज्यादा तो नहीं ध्यान रखे जाएंगे। एयरपोर्ट देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमोसी लखनऊ के अंदर में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। बमरोली एयरपोर्ट प्रयागराज इंडियन एयरफोर्स का। चकेरी एयरपोर्ट कानपुर इंडियन एयरफोर्स का। सिविल एयरपोर्ट कानपुर इंडियन एयरफोर्स का। सरसबा एयरपोर्ट सहारनपुर इंडियन एयरफोर्स का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट खैरिया एयरपोर्ट भी बोलते हैं आगरा इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन एयरपोर्ट गाजियाबाद के अंदर इंडियन एयरफोर्स का। फैजाबाद एयरपोर्ट फैजाबाद के अंदर इंडियन एयरफोर्स का। जेवर एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है गौतम बुद्ध नगर में। ललितपुर एयरपोर्ट ललितपुर के अंदर में। झांसी एयरपोर्ट झांसी के अंदर इंडियन एयरफोर्स का। गुरु गोरखनाथ एयरपोर्ट गोरखपुर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है गोरखपुर इंडियन एयरफोर्स का। कल्याणपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कानपुर के अंदर में। बरेली एयरपोर्ट बरेली इंडियन एयरफोर्स का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ के अंदर में। कुशीनगर एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड करा गया कुशीनगर के अंदर में। ठीक, और आदित्य बिरला ग्रुप हैज डेवलप्ड प्राइवेट एयरपोर्ट इन सोनभद्र मयूरपुर में। ओके, लास्ट करते हैं डिवीजन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के। आगरा के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से? आगरा फैजाबाद फिरोजाबाद मैनपुरी मथुरा। अलीगढ़ के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आपके कौन कौन से आते हैं? अलीगढ़ एटा कासगंज हाथरस। आजमगढ़ के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ मऊ बलिया। अयोध्या के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट अयोध्या बाराबंकी सुल्तानपुर अमेठी अम्बेडकर नगर। बरेली के अंदर 4 बरेली बदायूं पीलीभीत शाहजहांपुर। बस्ती के अंदर 3 बस्ती सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर। चित्रकूट डैम के अंदर धाम के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट बांदा हमीरपुर महोबा। देवी पाटन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट गोंडा बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती। ठीक, और गोरखपुर 4 डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर देवरिया महाराजगंज कुशीनगर। झांसी के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट झांसी जालौन ललितपुर। कानपुर के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर कानपुर देहात एटावा फरुखाबाद कन्नौज औरैया। ठीक, और नेक्स्ट है लखनऊ के अंदर में। लखनऊ के अंदर में है 6 डिस्ट्रिक्ट लखनऊ रायबरेली सीतापुर उन्नाव लखीमपुर खीरी हरदोई। और मुरादाबाद के अंदर है 5 डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद बिजनौर रामपुर अमरोहा संभल। मेरठ के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट मेरठ बुलंदशहर गाजियाबाद बागपत गौतम बुद्ध नगर हापुड़। मिर्जापुर के अंदर में 3 डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर भदोही सोनभद्र। और नेक्स्ट अगर आप देखें प्रयागराज के अंदर में 4 डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज फतेहपुर प्रतापगढ़ कौशाम्बी। सहारनपुर के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सहारनपुर मुजफ्फरनगर शामली। वाराणसी के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट वाराणसी गाजीपुर जौनपुर चंदौली। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और प्लीज ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो ये आपको वीडियो एक बार के अलावा 2-3 बार जरूर देखनी चाहिए जिससे कि आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ध्यान रख पाए और यूपी स्पेशल जो भी आपका यूपी पीसीएस में आने वाला है उसको आप अच्छी तरीके से टैकल कर पाए और आप अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और स्टे ट्यून विद मी और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इफ अगर कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अभी सीसाइड कोर्स और इकोनॉमिक्स का कोर्स भी चालू कर रखा है जो कि फ्री में है, जो कि उसकी लाइव क्लासेस होती हैं जूम पे आप डेली अटेंड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।